दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेफरी एम श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग द्वारा लिखित यू आर नॉट योर ब्रेन बुक के बारे में। हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां हम विचारों और आदतों के बीच के संबंध को समझते हैं। यह किताब पाठकों को दोहराए जाने वाले व्यवहारों से मुक्त होने और उनके मानसिक कल्याण पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है। यदि आप नियंत्रण लेने के लिए तैयार हैं, तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 6 जरूरी भागों में डिस्कस करने जा रहे हैं। जेफरी श्वार्ट्ज, बिल्ड हैबिट्स, मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सिखाए गए लेसन्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर आप गलत आदतों को अच्छी आदतों से बदल सकते हैं, अनहेल्थी थिंकिंग को पॉजिटिव और बेहतर थिंकिंग में बदल सकते हैं और इस तरह अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यू आर नॉट योर ब्रेन, जिसे जेफरी एम श्वार्ट्ज और रिबेका ग्लैडिंग ने लिखा है। नो वन ब्रेन विद थॉट बबल्स, नेगेटिव मैसेज। परिचय। ऑथर जेफरी एक मशहूर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च करके ऐसे 4 तरीकों ढूंढे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी खराब आदतों को बदल सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है। नो टू ब्रेन न्यूरॉन्स फायरिंग आदतों को बदलने के लिए सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी को इस्तेमाल करें। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है अपने दिमाग पर फोकस करके उसे अपने अनुसार चलाना है। इसमें न्यूरो का मतलब दिमाग के उस हिस्से से है जहां से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं, और प्लास्टिसिटी का मतलब है कि भले ही यह हिस्सा काफी ठोस हो, लेकिन आप कुछ प्रोसेस या इस पर कुछ काम करके इसे अपने अनुसार प्लास्टिक की तरह बदल सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से जहां से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती हैं, उस पर ध्यान देकर वहां से अपनी मनचाही भावनाओं और मनचाहे अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे विचारों को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से बदल सकते हैं। और इसी तरह 21 से 90 दिनों तक लगातार इसे करने से आप अपनी किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदल सकते हैं। नो 3 हेब्स लॉ और क्वांटम जीनो इफेक्ट। आप इन 2 कंसेप्ट्स को सीखकर और इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठा सकते हैं, मतलब अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। यू आर नॉट योर ब्रेन नंबर 1 है हेब्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स, या फिर आसान भाषा में कहें तो विचार, जो एक साथ हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं, वह एक ही साथ काम करते हैं। मतलब अपने दिम कि इस तरह अपनी लाइफ में उन आदतों को अपनाएं जिससे आपको खुशी भी मिले और वास्तविक जिंदगी में उनसे फायदा भी हो। दूसरा कंसेप्ट क्वांटम जीनो इफेक्ट है। यह एक यूनानी फिलोसोफर के जरिए बताया गया नियम है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है प्रैक्टिस कर करके एक बेवकूफ इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। इसी तरह एक इंसान जिसकी आदतें ठीक ना हो, वह भी अच्छी आदतों की लगातार होश में रहकर प्रैक्टिस करते हुए अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इस नियम की सीख ये है कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो एक्टिवली हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। इसी तरह अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो हमेशा कामयाबी के बारे में सोचें कि आप कैसे कामयाब बन सकते हैं। कामयाब बनने के बाद आप किस तरह बेहतरीन जिंदगी जीने वाले हैं, और इसी तरह लगातार आप ऐसा 21 दिनों तक सोचने से यह आपकी आदत बन जाएगी। नो 4 बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन 4 स्टेप्स को अपनाएं। यह भाग इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसमें ही हम उन स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आपको बुरी आदतों को खत्म करके अच्छी आदतों को अपनाने में काफी मदद मिलेगी। पहला कदम, अपने विचारों के बारे में जागरूक होना, यानी उन विचारों के बारे में अवेयर होना और जानना जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, और उन विचारों के बारे में भी जानना जिनसे आपको खुशी मिलती है और फायदेमंद भी हैं। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप इस कला में माहिर बन सकते हैं। दूसरा तरीका है विचारों को लेबल करना, यानी हर रोज आपके दिमाग में आने वाले विचारों को 2 भागों में बांटना। एक भाग में वो विचार जो आपके लिए जरूरी है और दूसरा भाग में जो जरूरी नहीं है। तीसरा तरीका है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान देना। यह नेचुरल लॉ है कि जिस चीज पर हम ज्यादा फोकस करते हैं वह बढ़ती ही जाती है, चाहे पॉजिटिव पर करें या नेगेटिव पर। इसलिए नेगेटिव विचारों को दूर करने और पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली एक्टिविटीज को ज्यादा करें।
जैसे किताब पढ़ना, पॉजिटिव लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना, यूट्यूब पर नॉलेजेबल, प्रेरणापूर्ण और मोटिवेटेड लोगों को सुनना और इस तरह के पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना। इन तरीकों के जरिए आप पॉजिटिविटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। यू आर नॉट योर ब्रेन बुक चौथा कदम। चौथा तरीका है विश्वास के साथ कदम उठाना। अपने ऊपर विश्वास रखें कि लगातार अच्छी आदतों को करते हुए, अच्छे विचारों को सोचते हुए और उसके लिए जरूरी एक्शंस लेते हुए जल्द ही आपकी बुरी आदत अच्छी आदत में बदल जाएगी। नो 5। आप अपने दिमाग से डिफाइंड नहीं हैं, बल्कि उसे खुद डिफाइन करें। कई बार हमारा मन भटकने लगता है, हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते, लेकिन इन सब के बावजूद विचारों की उस तेज ट्रेन को दोबारा अपने कंट्रोल में करने में हम में से कई लोग असहाय महसूस करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि हम यह जान लें कि कैसे अपने विचारों को अपने कंट्रोल में करके मन को कंट्रोल किया जाए? ऑथर का मानना है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में कर लें, इससे पहले कि वह नेगेटिविटी फैलाएं या उनकी वजह से आप परेशान हो। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए वह एक मरीज की कहानी बताते हैं जिनकी उन्होंने कभी मदद की थी। ये कहानी है अमेरिका के एक यंग लड़के की जिसने एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि शुरू में उसको छोटे छोटे लेवल्स पर काफी अच्छी सफलता मिली, जिससे इंस्पायर होकर उसने और अच्छे लेवल पर अपना ऑडिशन देने का सोचा। और इसी तरह एक स्टेट लेवल एक्टिंग कंपटीशन में ऑडिशन देने के दौरान वहां के जज को उनका परफॉर्मेंस पसंद न आने के वजह से जब जज ने उनको अच्छा नहीं कहा तो वो डिमोटिवेट होने लगे। उन्हें लगने लगा कि वह वास्तव में अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते और उस दिन के बाद से उनका एक्टिंग करियर डाउन जाने लगा। इसी परेशानी को ठीक करने के लिए वो ऑथर से मिले, जिन्होंने उनको एग्जामिन करने के बाद बताया कि यह सब उनके सोचने के वजह से हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जहां उनका एक दिमाग ये कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम इस कमी को सुधार कर बेहतर एक्टर बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका दिमाग कह रहा था कि सच में तुम अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते। ऐसे में उन्होंने नेगेटिव वाले दिमाग को सुना जो उनको डिफाइन कर रहा था। उसकी सुनने और उस पर फोकस करने की वजह से नेगेटिविटी बढ़ती चली गई, जिसे कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं रह गया। लेकिन ऑथर से मिलने और अच्छी सलाह लेने के बाद जब उन्होंने पॉजिटिव विचारों पर ध्यान देना शुरू किया तो कुछ ही महीनों बाद वह बेहतर एक्टर बनने लगे और उन्हें कई नए ऑडिशन देने का भी मौका मिला और कई में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। इस तरह हम जो भी हैं उसको हम खुद डिफाइन करते हैं, हमारा दिमाग नहीं। हमें ये करना चाहिए कि अपने पॉजिटिव और ऐसे विचार जो फायदेमंद है उन पर ध्यान दें और उनको ही एंटरटेन करें, नेगेटिव को नजरअंदाज। नो 6। हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं, जैसा कि हमने अंतिम भाग में डिस्कस किया कि जिस बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, जिस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, वही चीज बढ़ने लगती है। चाहे वह पॉजिटिविटी हो, कामयाबी हो, खुशी हो या दुख, चाहे वह बुरी आदतें हो या अच्छी आदतें, खराब फाइनेंशियल कंडीशन हो या अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, वह हिस्सा उतना ही ज्यादा मजबूत बनता चला जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक नई जॉब करते हैं जहां पर आपको समय से पहुंचने के लिए रोज सुबह 8 o'clock बजे बस पकड़नी पड़ती है। पहले एक हफ्ते में तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन अगले हफ्ते के मंगलवार को आप 8:10 AM पर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, जिस वजह से आपकी बस छूट जाती है और ऑफिस लेट पहुंचने के कारण आप शर्मिंदा भी होते हैं और सीनियर आप पर गुस्सा भी करते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप अच्छा महसूस न करें और परेशान होने लगें। लेकिन 2-3 बार ऐसा ही लगातार होने के बाद जब आप बार बार परेशान और कुछ तनाव महसूस करते हैं तो इसको दूर करने के लिए कई लोग सिगरेट पीने का सहारा लेते हैं। सिगरेट पीने से दिमाग को निकोटीन मिलता है। निकोटीन एक तरह का हार्मोन है जिससे खुशी रिलीज होती है और तनाव कम हो जाता है। और कुछ समय ऐसा करने के बाद धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है और कुछ हफ्तों के बाद बस स्टैंड या पर लेट पहुंचना परेशानी या तनाव का कारण बनने की वजह से सिगरेट पीकर निकोटीन या खुशी हासिल करने का एक मौका बन जाता है। और वहीं से जन्म होता है एक खराब आदत का, जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को खराब कर सकती है। और एक बार इस तरह की गलत आदत लगने के बाद सिगरेट ना पीना परेशानी और तनाव की वजह बन जाती है, भले ही आप ऑफिस समय से पहुंचे या नहीं। इस तरह हमें खुशी मिलने वाले
जिस काम को हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बनने लगती है, फिर चाहे उससे मिलने वाले रिजल्ट्स हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट में। ऐसी कंडीशन में फंसने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए सिगरेट पीना उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ध्यान से इस सिचुएशन को देखें तो किसी इंसान को सिगरेट पीने से खुशी मिलती है, ये उसने अपने आप ही अपने दिमाग को कुछ पहले ही बताया था और फिर इसे लगातार प्रैक्टिस करके भी दिखाया कि उसे सिगरेट पीने से खुशी मिल रही है। और उनकी इस एक्टिविटी की वजह से ही दिमाग ने स्वीकार किया कि हाँ, इस काम को करने से खुशी मिलती है। इस तरह पहले हमारा कंट्रोल हमारे दिमाग पर होता है। अगर हम अपने विचारों को सही से अपने फेवर में कंट्रोल करें तो यह हमें वह सब पाने में मदद कर सकता है जो हम चाहते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप समय से ऑफिस पहुंचने में खुशी को महसूस करें। ऐसा करने से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप समय से ऑफिस पहुंच रहे हैं, जिससे आपको कई फायदे होंगे। सबसे पहले आपको खुशी मिलेगी, दूसरा सिगरेट ना पीने की वजह से आप हेल्थी रहेंगे, और तीसरा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर बनेगी। तो इस रूल की सीख ये है, यदि आपने इस साहसिक कार्य का आनंद लिया है तो लाइक बटन दबाएं और चैनल सपने देखो को सब्सक्राइब करें और साझा करें। अगली बार एक ही नया वीडियो पुनः प्रसारित रहेगा।